डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सीके इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे वॉइस। वॉइस का हिंदी होता है वॉच। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। यदि सब्जेक्ट खुद से कार्य करता हो और लिविंग हो तो उसे टेंस कहते हैं। मतलब कह रहा है कि कर्ता जो है वो खुद से काम करे और लिविंग है तो वो टेंस कहलाता है। और यदि सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता हो उसे हम लोग पैसिव कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो है वो खुद से वहाँ पे काम नहीं कर रहा हो तो वो पैसिव कहलाता है। तो थोड़ा सा देखिएगा सब्जेक्ट का कंसेप्ट। यदि सब्जेक्ट आपका डूअर है, मतलब करता है, और लिविंग है, सजीव है, अगर दोनों होता है, डूअर और लिविंग है, तो वो टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस। ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है और नॉन लिविंग, मतलब वो खुद से काम नहीं कर रहा है, या कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आपका लिविंग नहीं होता है, तो उसे हम लोग पैसिव बोलते हैं और V3 से बनाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या बनाते हैं? V3 से। कभी कभी ऐसा होता है कि लिविंग होता है लेकिन नॉन डूअर होता है, तो वो भी आपका पैसिव होता है। आगे देखिएगा। यदि ये कंसेप्ट को, सब्जेक्ट को समझिएगा। अगर सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा तो टेंस होगा, खुद से काम नहीं कर रहा तो पैसिव होगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि राम को पढ़ाया जाता है, तो देखिए राम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, राम को पढ़ाया जा रहा है। मतलब राम यहाँ पे नहीं कर रहा है, राम को दूसरे कोई व्यक्ति उसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखिए राम कुछ काम कर रहा है, सेंटेंस जो बोले उसमें, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो यदि आपके पास सब्जेक्ट नहीं हो, कह रहा है कि सब्जेक्ट नहीं हो और आप सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हो, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये कहता है if we don't have any subject, we don't want to talk about subject, then will be use passive voice। तो जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट का जिक्र भी नहीं करता है तो वो पैसिव ही होता है। कहता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में। हाँ, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान से गौर करना कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यदि कर्ता का इम्पैक्ट, अगर कर्ता का प्रभाव वस्तु पर पड़ता है, पड़े, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लेते कि आम है, तो कर्ता ने, व्यक्ति ने आम को खाया तो आम क्या हो गया? वहाँ पे प्रभावित हुआ कि नहीं? लेकिन अगर किसी जगह पर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई प्लेस हो तो अदर वर्ड कहलाता है। प्लेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको जाने से, वही कहता है। और इसका पैसिव बनाया जाता है। कहता है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है उसका पैसिव बनाया जाता है। और यदि कर्ता का इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं पड़े, तो उसे अदर वर्ड कहते हैं और इसका पैसिव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे प्लेस, जितना भी प्लेस है तो वो अदर वर्ड में आता है और इस पर कोई कर्ता का या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका पैसिव हम लोग नहीं बनाते। ध्यान दीजिएगा। थोड़ा उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए आई सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट हो जाता है। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होता है। इट भी सेम है। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है, बी का अस और दे का देम हो जाता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, इसको गौर से ध्यान देना। आगे आ जाए हम लोग, तो आप देखे होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए V1, V2, V3, V4, V5 अदर वर्ड, आपका टेंस यही है ना, V1, V2, V3, V4, V5 अदर वर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, इस रूल को हमेशा सब जगह फॉलो होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। या अदर वर्ड को हम लोग क्या बनाते हैं? तो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब किसी रूप में रहता है उसको हम लोग किस रूप में लिख देते हैं? V3 और बाई लगाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बिना बाई का होता है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अभाव हो तो बाई नहीं लगता है, तो उसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 यहीं से बनेगा। और अधिकतर जो आपका सेंटेंस मिलता है वो बाई वाला नहीं मिलता है, यहीं तक मिलता है, V3 वाला मिलता है। तो देखिए रूल इसका क्या है, यही रूल को आप ध्यान रखना माइंड में, सभी जगह ये रूल का प्रयोग होता है। तो देखिए सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? सब्जेक्ट के स्थान पे। आफ्टर सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब देखिए ए भी यूज करते हैं। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कहता कोई भी रूप में वर्ब होगा, शुड बी रिटेन इन V3। किस में लिखते हैं हम लोग? V3 में लिखते हैं। आफ्टर V3 बाई, तो आफ्टर V3 बाई समझिए कि नहीं। तो एक सेंटेंस देखिएगा, यू राइट ए लेटर। तो देखिए आप वही नियम को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो आ लेटर सिंगुलर है। और हमने क्या बताया था, अभी आगे बताएंगे, क्या बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक होता है उसको हम लोग बगल वाला टेंस का एक्जुलेटिव भर लेते हैं। तो ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लग रहा है, फिर V3 देखिए एक्जुलेटिव भर के बाद V3 रिटेन और बाई और यू। देखिए यू गो टू स्कूल, तो इसका नहीं बनाएंगे। देखिए स्कूल, यही हम बताए थे कि इस पर हम लोग जाने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसका नहीं बनाते हैं। और इसका पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप वहाँ जाएंगे तो जगह बढ़ नहीं जाएगा या घट नहीं जाएगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। इसलिए प्लेस, जहाँ भी आपका प्लेस रहे उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान देना। और थोड़ा सा पॉइंट को देखो आगे, कह रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, मतलब ये जो टेंस इंडिफिनिट का हो अगर उसका पैसिव बनाते हैं तो एक्जुलरी वर्ब इसके जस्ट बाद वाले टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम लोग एक्जुलरी वर्ब लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट इंडिफिनिट का लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर इंडिफिनिट का लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, वही करा है उसके बाद वाला टेंस का एक्जुलरी वर्ब प्रयोग करते हैं। तो देखिए यदि ध्यान देना एक पॉइंट, यदि ईज एम आर वाज वर रहे, अगर मान ली कि ये रहे आपका सेंटेंस में, तो केवल बेइंग लगा के V3 लगाते हैं। पैसिव बनाते समय बेइंग लगाएंगे उसके बाद V3 लगाएंगे। तो ध्यान देना, अगर ईज एम आर वाज वर रहे तो क्या लगेगा उसके साथ? बेइंग लगेगा। और यदि हैव हैज हैड विल हैव रहे तो उसमें बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? और V3 लगाएंगे और बाद पैसिव बनेगा। ध्यान दीजिएगा। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ गया? ऑब्जेक्ट। और एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जस्ट बोले थे किसके जस्ट बाद वाला। तो देख बाद वाला टेंस क्या होता है? ईज एम आर। तो यहाँ एक्जुलरी वर्ब के रूप में क्या आएगा? ईज एम आर। और इस वर्ब को किसी रूप में रहता तो किस रूप में लिख देते हैं? V3 में। कोई भी रूप में रहे तो इसे लिख देना V3 में, बाई अदर वर्ड। और अदर वर्ड का अभाव होता है तो केवल V3 लगाएंगे। क्लियर है? देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। और बिना बाई का भी होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V3। तो ही राइट्स ए पोएम, तो ए पोएम, पोएम सिंगुलर है तो ईज लगेगा, रिटन बाई हिम। क्लियर है? इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। एक और इसका शॉर्ट में बोलेंगे तो बाई नहीं लिखेंगे। तो सी डज नॉट राइट ए लेटर बुक, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट राइट ए बुक, तो क्या हो जाएगा? ए बुक और सिंगुलर इज लगेगा, इन नॉट रिटन बाई हर। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में डू डच बाहर निकलते तो डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ईज एम आर आएगा, डू डज नहीं आएगा दोस्त, ध्यान देना। डू डज क्या लेता है? ईज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे डू यू ईट अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो। तो यहाँ पे देखिए ईज लगेगा पहले, ईज अ मैंगो, ईटन बाई यू क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। तो डू बी नॉट ईट अ मैंगो, तो देखिए ए मैंगो, तो ईज अ मैंगो नॉट बी नॉट ईटन बाई अस। तो डू बी नॉट ईट अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा? ईज अ मैंगो नॉट ईटन बाई अस और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। WH रहेगा तो WH बता दिए व्हाट वेन वाई हाउ वेयर होता है। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और इसका हम लोग पैसे बनाएंगे तो WH प्लस ईज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वाई प्लस अदर वर्ड। तो देखिए क्वेश्चन है वाई डू यू राइट ए पोएम, तो क्या हो जाएगा? तो वाई चेंज नहीं होता दोस्त, वाई जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वाई पोएम सिंगुलर है तो इज लगेगा, तो वाई इज अ पोएम रिटन बाई यू और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यह स्ट्रक्चर ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस पर गौर करें और एक बार में ही आपका याद हो जाएगा, टेंशन ना लें। तो देखिए आगे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड, तो इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये भी मैंने एक्टिव वॉइस होता है। इसका पैसिव अभी जस्ट समझाए थे कि अगर इज एम आर रहे तो बेंग लगा के भी थ्री लगाएंगे। देखिए पैसिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, और बिना बाई के भी बनेगा। तो देखिए यू आर राइटिंग अ म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा, ए म्यूजिक इज बेइंग रिटन बाई यू। इस तरह से नेगेटिव उसका देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नोट लगाए भी फोर प्लस अदर वर्ड, तो एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव बनाइए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट और बेइंग लगा देंगे क्योंकि इज एम आर है, तो नोट बेइंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तो स्ट्रक्चर को एक बार दो बार तीन बार देखें। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज नॉट बेइंग रिटन बाई मी। आगे इंट्रोगेटिव लिखे तो इंट्रोगेटिव में एक्जुलेट व्यवहार हो जाता है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लेते हैं, तो एक्टिव वॉइस ही कहलाता है। पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेइंग आ जाता है क्योंकि इज एम आर बोले थे, बेइंग भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देखिए इज ही राइटिंग ए नोवेल, देखिए इज अ नोवेल बीइंग रिटन बाय हिम और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ले लेंगे, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी पर प्लस अदर वर्ड, ये एक्टिव वॉइस हो तो पैसिव बनाएगा तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बेइंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। तो इज ही नॉट राइटिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, इज अ बुक नॉट बेइंग रिटन बाई हिम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी प्रकार से आप डब्ल्यू एच देखें तो डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क एक्टिव है। पैसे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेइंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, और ये पैसिव कहलाता है। इसी तरह से डब्ल्यू एच नेगेटिव लेंगे तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट भी फोर प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव बनाइए तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बेइंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। देखिए वाई इज ही राइटिंग अ पोएम, तो वाई यहाँ बताएं डब्ल्यू एच कोई चेंज नहीं करना, डब्ल्यू जैसा है वैसा रहेगा। तो वाई अ पोएम सिमिलर इज अ पोएम बेइंग रिटन बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए वाई इज ही नॉट राइटिंग अ पोएम, तो देखिए वाई वैसे रहेगा, तो वाई इज अ पोएम नॉट बेइंग रिटन बाई हिम, और ये हो जाएगा पैसिव। क्लियर हुआ, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए टेंस का, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड, और इसको एक्टिव वॉइस करते पैसे बनाएंगे क्या है, बीन लगा देंगे केवल, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, और ये पैसिव हो गया। इस तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड, और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, ये पैसिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में एक डिलीवरी बार बाहर निकाल देते, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका बनाएंगे तो हैज हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, और ये पैसिव कहलाता है। इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, तो भाई हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाए, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से डब्ल्यू एच देखें तो डब्ल्यू एच क्या, डब्ल्यू एच प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस डब्ल्यू ए अदर वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी का पैसिव बनाए तो डब्ल्यू एच प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाए डब्ल्यू एच का, तो डब्ल्यू एच प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के 6 टाइप से बनाने की कोशिश करें। यू हैव रिटेन अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ए बुक हैज बीन रिटेन बाई यू। नेगेटिव बनाएंगे क्या, तो ए बुक हैज नॉट बीन रिटेन बाई यू। इंट्रोगेटिव में हैज अ बुक बीन रिटेन बाई यू क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज अ बुक नॉट बीन रिटेन बाई यू क्वेश्चन मार्क। वाई हैज अ बुक बीन रिटेन बाई यू, और
वाई हैज अ बुक नॉट बीन रिटन बाय यू। तो ये 6 टाइप से बनाए। इस तरह से आप सेंटेंस लेकर बनाने का प्रयास करें दोस्तों, और खुद से इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। आप माइंड में स्ट्रक्चर को रखने का प्रयास करें। 1 बार 2 बार देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर अच्छा लगे तो हम लोग का हौसला बनता है। कुछ यहाँ पे हम लोग बनाने के लिए दिए हैं, तो देख के इसको आप बनाइए, प्रयास कीजिए बनाने का। ये देखिए दिया हुआ है, इसको देख कर के आप बनाइएगा। देखिएगा ये टेंस पे 10 को दिए हैं, प्रयास करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी तरह से हम लोग अगले टेंस के लाएंगे और फिर स्पेशल रूल का प्रयोग करेंगे वॉइस में। तो स्पेशल रूल उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू।